नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की न्यूज में। दोस्तों, पाकिस्तान बहुत बुरे हालातों से गुजर रहा है। हालांकि ये तो नहीं कहा जा सकता कि इतिहास में सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है, क्योंकि वहाँ हर 5-10 सालों में ऐसी परिस्थितियाँ आती रहती हैं। जिस देश में पिछले 75 साल में सिर्फ एक बार चुनी हुई सरकार अपना कार्यकाल पूरा कर पाई हो, उसकी सारी हिस्ट्री आप स्वयं सोच सकते हैं। लेकिन इस बार हालात पिछले सारे मौकों से थोड़ा अलग हैं। और वो क्यों अलग हैं, ये मैं आपको याद दिलाता हूँ। दरअसल पाकिस्तानी जनता को वहाँ की इस्टेब्लिशमेंट, जिसमें आईएसआई और सेना प्रमुख है, उसने भारत के विरोध का ऐसा माहौल बना दिया है जिसके दम पर आईएसआई और सेना की गलत कारगुजारियों पर जनता ध्यान ही नहीं देती, जिसकी वजह से सेना निरंकुश हो गई और किसी भी चुनी हुई सरकार को पूरा समय नहीं चलने देती थी। इसके बाद पॉलिटिशियंस ने समझ लिया कि बिना सेना की मर्जी के लंबे समय तक सत्ता सुख नहीं भोग सकते, और फिर हुआ सेना और राजनीतिज्ञों का गठजोड़। और ये एक ऐसा पक्ष था जिसने पाकिस्तान की आर्थिक हालत को बिगाड़ना शुरू कर दिया। लेकिन पाकिस्तान की असली बर्बादी तब शुरू हुई जब सेना को धर्म भी पैसा कमाने का बहुत बड़ा सोर्स लगने लगा। उसके बाद सेना ने धार्मिक कट्टरता को बढ़ावा देना शुरू कर दिया। हालांकि पाकिस्तान का जन्म ही धार्मिक आधार पर हुआ था, इसलिए अंधी कट्टरता होना तो स्वाभाविक ही था। लेकिन इस गठजोड़ के बाद कट्टरता मदरसों और किताबों के जरिए बच्चों के खून में भरती गई। खैर, ये सब बातें सभी लोग जानते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं तो कमेंट में बता दीजिएगा, मैं इस पर अलग से एक वीडियो बनाकर आपको जानकारी मुहैया करा दूंगा। अब आते हैं आजकल के हालातों पर। तो इस समय और पुराने समय के हालातों में अंतर ये है कि वो जनता जो सेना और सैनिक अधिकारियों को अपना रक्षक समझती थी, उन्हें सबसे बड़ा देशभक्त समझती थी और राजनीतिज्ञों को चोर भ्रष्टाचारी मानती थी, वही आज एक राजनीतिज्ञ इमरान खान के लिए सेना का हेडक्वार्टर जलाने पहुंच जाती है। लगातार नारे लगाती है कि ये जो गुंडागर्दी है उसके पीछे वर्दी है। ये कोई साधारण घटना नहीं है। एक रक्षक से भक्षक तक का सफर सेना ने ऐसे ही नहीं हासिल किया है, बल्कि इसके लिए 22 करोड़ जनता के विश्वास को चूर चूर किया है। हर राज्य, बलूचिस्तान, सिंध, केपीके की जनता का कदम कदम पर अपमान किया, उसका खून चूसा, औरतों और बच्चों को न जाने किस हद तक यातनाएं दी। तब जाकर आम जनता के मन मस्तिष्क से सेना के अधिकारी उतरे हैं, और उतरे भी ऐसे हैं कि सेना के जवानों की सड़क पर पिटाई हो रही है। उन्हें भीड़ जहां तहां ढूंढ ढूंढ कर पैरों से ठोकरें मार रही है और घरों को लूट रही है। अधिकारियों के घरों में तोड़फोड़ कर रही है, सड़कों पर गोलियां चला रही है, जगह जगह आगजनी कर रही है और पहले से ही आर्थिक बदहाल पाकिस्तान की प्रॉपर्टी को बर्बाद कर रही है। हाल ये है कि एक भी जंग न जीती पाकिस्तानी सेना, जो हर बार भारत से मुंह की खाती रही और देश में जनता के सामने नैरेटिव जीतती रही, आज अपनी जनता से हार गई। और हराने वाला भी वो है जिस पर गिफ्ट में मिले सामान को बेचने का आरोप न सिर्फ लगा है, बल्कि कोर्ट ने भी उस आरोप को एक्सेप्ट कर लिया है। अब जब ये हालात एक ऐसे व्यक्ति के हैं जो किसी देश का प्रधानमंत्री था, तो जनता से आप क्या उम्मीद करोगे? जनता भी अपने नेता को आंख बंद करके फॉलो कर रही है। इस घर से कोरमा लूट लाए, सलाद लूट लाए, और तो और सॉस भी उठा लाए, सब्जी मसाले जो मिले अपना माल समझकर ले ही लिया। सच भी है, आखिर जनता का पैसा ही तो है, जनता ने लूट लिया। आश्चर्य यह है कि सेना के अधिकारियों के घर पाकिस्तान में महलों से कम नहीं है। इनका रहन सहन और ठाठ देखकर कोई अंधा भी बता देगा कि पैसा केवल सैलरी का नहीं है। लेकिन इस बात के लिए अधिकारियों की तारीफ करनी होगी कि इतनी लूट के बाद भी जनता इन लोगों को अपना सबसे बड़ा हितैषी मानती रही। सच में कमाल है, इस बात को तो हमें मानना ही पड़ेगा। लेकिन मजाक से अलग हटके पाकिस्तान के हालात सच में नाजुक हैं। हालांकि अब इमरान को छोड़ा जा चुका है, लेकिन इस दौरान सेना और पाकिस्तान सरकार की जो बेइज्जती हुई है, उसे दोबारा नॉर्मल करना काफ़ी दूर की कौड़ी है। इस दौरान सेना की छवि बिल्कुल धूमिल हो चुकी है। हालांकि लगता नहीं कि बिना आर्मी की मर्जी के इमरान बाहर आ सकते हैं, क्योंकि देश का कोई भी महकमा हो बिना आर्मी की मर्जी के पत्ता भी नहीं हिल सकता।
समझा यही जा रहा है कि 2 दिनों के जबरदस्त हिंसा और आगजनी से घबराकर सेना ने ही इमरान को कोर्ट के रास्ते आजाद कराया है, क्योंकि हालात अब हाथ से निकलते जा रहे थे और सेना के लिए अपना फेस सेविंग का कोई दूसरा रास्ता नजर ही नहीं आ रहा था। कुछ जगह चर्चा ये भी है कि चीन, जो इमरान को पसंद नहीं करता, उसने ही सेना के हाथों इमरान को राजनीतिक रूप से समाप्त करने के लिए ये खेल रचा था, क्योंकि फिलहाल इमरान पाकिस्तान में सबसे ज्यादा लोकप्रिय राजनेता बन चुके हैं और चीन के CPEC को इमरान के समय में ही करीब करीब रोक दिया गया था। अब अगर इमरान दोबारा प्रधानमंत्री बनते हैं तो चीन का सारा पैसा डूब जाएगा। इससे बचने के लिए चीन ने ये सब किया। आरोप भारत पर भी है, लेकिन भारत एक समझदार देश की तरह इमरान की वापसी के हक में रहा है और सच कहूं तो मेरे अनुसार इमरान से ज्यादा अच्छा PM फिलहाल कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो भारत अपनी पूरी ताकत लगाकर भी 75 सालों में न कर सका, इमरान खान ने 2-3 सालों में करके दिखाया है। इमरान के समय में पाकिस्तान के आर्थिक हालात इतिहास के सबसे निचले स्तर पर हैं। विदेशी मुद्रा भंडार ऑल टाइम लो है। सेना अपनी सारी इज्जत खो चुकी है। देश विश्व समुदाय में अलग थलग हो गया है। खुद मुस्लिम देश पाकिस्तान को भाव नहीं देते। सबसे अच्छा दोस्त चीन अब निवेश के लिए तैयार नहीं है। बिरादर मुल्क सऊदी अरब और UAE पाकिस्तान पर भरोसा नहीं करते। अब आप ही बताओ, ऐसे आदमी को भारत क्या सच में खत्म करना चाहेगा? सरकार इतनी भी नासमझ नहीं है। लेकिन दोस्तों, अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। सेना और इमरान अभी अपने अपने दांव आगे भी चलेंगे और हम चुपचाप देखेंगे, क्योंकि अब हमें पाकिस्तान। दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। आपसे अनुरोध है कि ऐसी ही जानकारी के लिए हमसे जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।